जितना भागो उतना पैसा। उतना एकदम पैसा ही पैसा। अभी का टाइम क्या चल रहा है दोस्तों? भाग दौड़ वाला। जब तक दौड़ोगे नहीं, तब तक पैसा नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप लोग समझ सकते हो। अगर आप लोग मेहनती आदमी हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है भाई ना। हम आपको कोई दुकान खोलने के लिए बोल रहे हैं, ना ही आपको हम कोई सामान लेने के लिए बोल रहे हैं, ना ही हम कोई मशीन लेने के लिए बोल रहे हैं। कुछ नहीं दोस्तों, ये सब कुछ नहीं। आपको सिर्फ जीरो इन्वेस्टमेंट में, वो भी दिमाग दूसरे का, दिमाग दूसरे का, लेकिन पैसा आपका। भाई दिमाग लगाया है कोई और, लेकिन उसके साथ में वो भी पैसा कमा रहा है, आप भी कमाओगे, तो वो कैसे? अब भाई बताओ, कोई भी अगर बिजनेस किया है, बड़ा बिजनेस, तो मान लीजिए वो तो अकेले कर सकेगा नहीं, उसके लिए वो स्टाफ रखता है। तो इसी में कुछ ऐसा बिजनेस है जो कि फुल्ली दिमाग लगाए वो, लेकिन आप दिन भर या रात भर खुद का मालिक रहिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है? ई रिक्शा। समझ में आया भाई? ई रिक्शा। ई रिक्शा को दिन में चार्ज करो एक बार, दिन भर दौड़ाते रहो। अब भाई बोलोगे ई रिक्शा कहाँ आ गया, इसके लिए तो ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। अभी के टाइम में कुछ ऐसा आदमी है जो कि ई रिक्शा वो खुद का अपना निकाला है। मान लिया जाए 10 ई रिक्शा निकाला है, 10 ई रिक्शा निकाला है, वो कमाने के लिए वो भाड़े पर लगाता है। अब भाड़े पर लगाने का मतलब, मान लिया जाए जैसे हम ही हैं, तो हम जाएंगे इसके पास, देखेंगे वो इस एरिया में, बहुत सारे एरिया में है, अपने से बड़े टाउन में जैसे जिला में या बड़ा प्रखंड है वहां या कहीं भी ये बिजनेस चल रहा है भाई। एक ई रिक्शा का दिन में 250 या 300 रुपया लेता है दिन भर का। दिन भर चला, 7 बजे मान लिया जाए, 7 बजे निकाला, फिर शाम में 6 बजे 7 बजे शाम में खड़ा कर दिया, और मालिक को ये 300 रुपया दे दिया। आप सोचिए, ई रिक्शा में तो कोई सीएनजी है नहीं, या कोई तेल फ्यूल है नहीं, दौड़ाते रहो दिन भर। आपका पूंजी कितना लगा? जीरो। और आप दिन भर में नहीं भी तो ई रिक्शा 150 का माइलेज देता है। 150 किलोमीटर अगर चलेगा भाई, ई रिक्शा में कोई ज्यादा दूर तो जाता नहीं है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, खुद से खुद 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो दिन भर दौड़ाएगा भाई। तो आजकल वो पांच पांच वाला सिस्टम जो है, 5 रुपया आजकल कोई नहीं देता है। कितना देता है? 10 रुपया।
अगर दिन भर दौड़ाएगा तो मान लिया जाए 1,000 रुपया अगर कमाया, 1,000 रुपये तो आराम से कमाई हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 1,000 रुपया कमाया, इसमें मालिक को कितना देना पड़ा? शाम में 300 रुपया भाई शाम में ये मालिक को दे दिया, तो कितना बचा? 700 रुपये। अब जरा आप सोच के देखो भाई, कहीं दूसरे का काम करने जाओगे तो कितना देगा? 400 से 500 रुपया। ड्यूटी कंटिन्यू 8 घंटा, गाड़ी करने जाओगे तो 8 घंटा। और ये आप मालिक के ठेकेदार के अंडर में रहोगे तब आपको 400 या 500 रुपया देगा। लेकिन अगर ये वाला काम करोगे तो इसमें मालिक कौन है? मालिक तो भाई जब हम ई रिक्शा सुबह में लेके निकले, इसके बाद दिन भर तो खुद का मालिक। कौन बोलेगा? दिन भर तो कोई नहीं, अपना जितना कमा सकते हो। बस शाम में 300 रुपया दिए, इसके बाद ई रिक्शा लगाए मालिक के दरवाजे में, इसके बाद वो मालिक। तो भाई अब देखो, अगर कोई 0 रुपया लगा के अगर 700 रुपया कमा रहा है, और अगर कोई ठेके के अंदर में 500 रुपया कमा रहा है, तो अच्छा कौन सा है? बेहतर तो यही ना है भाई। अपना खुद के मालिक जितना मेहनत करेंगे, मान लिया जाए और दौड़ेंगे और थोड़ा मेहनत करेंगे तो 700 से 1,000 रुपया भी आ सकता है, 1,500 भी आ सकता है। मैं मिनिमम 700 लेके चल रहा हूँ भाई, गांव समाज में 700 रुपया काफी है। अब मान लिया जाए 700 रुपया कमा के ये भी जो बंदा था भाई, ये मालिक का, मान लिया जाए मालिक का दिमाग, अगर मान लिया जाए ये भी एक समय में ई रिक्शा चलाता होगा, ई रिक्शा चलाता होगा ना, लेकिन इसमें दिमाग लगाया, चाहे वो नया ई रिक्शा खरीदा हो 10 या पुराना ई रिक्शा खरीदा हो 10, दिमाग तो लगाया। अब आप भी सोचो, अगर बड़ा बनना है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना है। जब 700 कमाते हो, वहां 1,000 रुपया कमाने का कोशिश करो। 1,000 रुपया कमाएंगे तो 30 दिन में 30,000 रुपया। एक महीने में अगर 30,000 रुपया कमाते हैं तो सोच के देखो, अगर 3 महीना अगर काम करते हैं तो 30 या 90, 90,000 रुपया में अगर सेकेंड हैंड यानी थोड़ा जो चल गया हो, अगर वो बेचना चाह रहा हो तो कितना दाम होगा? खूब से खूब 40,000, 40,000। तो भाई 90,000 मेरे पास है, तो 40,000 एक ई रिक्शा का दाम हुआ, 2 ई रिक्शा का दाम हो गया, मान लिया जाए इस तरह का मिल गया तो 80,000 रुपया। आप खुद का एक टोटो चला पहले, अब ये भाड़े पर लगा दो, आप दिन से 300 रुपया लेना, और ये खुद आप चला, आप जो चलाते हो तो आपका 1,000 रुपया तो बना हुआ, आप 1,000 रुपया का टारगेट लेके चल रहे हैं। 1,000 रुपया इधर से, 1,000 रुपया इधर से आया और 300 रुपया इधर से, 1,300 रुपया, 1,300 रुपया हो गया। अब इस तरह करते करते मान लिया जाए और 2 महीना के बाद, 3 महीना के बाद फिर एक और ई रिक्शा बढ़ा लिए, तो इस तरह करते करते भाई आप भी खुद का मालिक बन सकते हो। तो भाई बिजनेस कोई भी छोटा नहीं होता है, सिर्फ मन दिल से काम करना होता है। अपना बिजनेस में आप जितना टाइम दे सकते हो,
शुरू में भाई परिश्रम सबको करना पड़ता है। तो भाई आप बता सकते हो कि ये बिजनेस मान लिया जाए कोई गांव घर में है तो ये बिजनेस उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। वो घर में रह के, घर परिवार के साथ में रह के कमा सकता है 1000 रुपया भाई। शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई अगर मेरा बिजनेस आइडिया कैसा लगा, अच्छा लगा हो, और अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो सही वीडियो अपने चुना है भाई। आप भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लेना, ताकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।